नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका इस हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में। कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर मची अंदरूनी खींचतान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीच चल रही जुबानी जंग पर शिवराज ने कहा, अब नेता कौन है मुझे समझ नहीं आता। कोई कहते हैं भावी, फिर वह कहलवाते हैं जी हाँ अवश्य भावी। उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं कि वह तो फेस ही नहीं है। इस पर सियासत गर्मा गई है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस में सीएम फेस पर जंग, शिवराज का तंज। शादी तय नहीं, लोग शेरवानी पहनकर घूम रहे, सभी शेरवानी पहनकर खड़े हैं। दूल्हा कौन होगा ये पता ही नहीं। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस ने किया पलटवार, के मिश्रा ने किया पलटवार। कहा, हमारी सगाई हो चुकी है, दूल्हा भी तैयार है, सूट भी तैयार है। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ही सीएम फेस। कांग्रेस नेता अरुण यादव, अजय सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी सीएम फेस को लेकर अलग अलग बयान दे चुके हैं। ये कई बार कह चुके हैं कि सीएम फेस कौन होगा, ये निर्णय हाईकमान और विधायक दल लेता है। वहीं सज्जन सिंह वर्मा का भी इस मामले में बयान आया था। हालांकि बाद में डॉक्टर गोविंद सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में की कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन गोविंद सिंह के इस बयान के बाद भी बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस की चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को लेकर दिए बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब नेता कौन है ये समझ नहीं आ रहा। कोई कहते हैं भावी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्य भावी। उनकी ही पार्टी के नेता कहते हैं कि वह सीएम फेस ही नहीं है। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है, उन्हें विधायकों ने चुना ही नहीं है, अभी तो शादी ब्याह का पता ही नहीं है, तय भी नहीं है, सभी शेरवानी पहनकर खड़े हैं, दूल्हा कौन होगा ये तो पता ही नहीं है। अब नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना? अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, ये लोग शेरवानियां सिलवा के पहन के घूम रहे हैं। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। वहीं सीएम शिवराज के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा, कांग्रेस की चिंता छोड़कर प्रदेश की चिंता करें। उन्होंने कहा, सगाई भी हो चुकी है, दूल्हा भी तैयार है, सूट भी तैयार है और बैंड भी तैयार है। सीएम को दरअसल ये आभास हो गया है कि उनकी सरकार जा रही है। शिवराज सिंह जी को मैं करबद्ध आग्रह करना चाहूँगा इस सूचना देने के साथ कि हमारे वहाँ सगाई भी हो चुकी है, दूल्हा भी तैयार है, उसका सूट भी बना हुआ है, दूल्हे के लिए घोड़ी बैंड भी तैयार है। हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे और मुख्यमंत्री दोनों ही कमलनाथ जी ही होंगे। शिवराज सिंह जी तो सिर्फ इतना बता दें कि यह उनके खुद के दिल में इस बात का उन्हें आभास है कि उनकी सरकार जा रही है। तो एक जाने वाली सरकार में भी होली के नारियल के रूप में उनका दूल्हा कौन होगा? भाजपा किसे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी? शिवराज जी ये बता दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 महीने से कम वक्त बचा है। कांग्रेस की ओर से मुख्य चेहरा कमलनाथ ही है, लेकिन कांग्रेस के नेता ही बयानों से बीजेपी को हमलावर होने का मौका देते रहते हैं, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज हो जाती है। वैसे चुनाव सामने है, ऐसे में चुनाव तक किसी न किसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी के इस तरह की बयानबाजी होती ही रहती है। देखना होगा कि क्या प्रदेश की जनता किस दर से प्रभावित होती है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आर भोपाल।
तो लगातार सीएम फेस को लेकर घमासान जो है वो मचा हुआ है और इस बीच हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, दोनों ही पार्टी आमने सामने नजर आ रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर, इसके साथ ही बयानबाजी का दौर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और इस बीच अभी विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच अगर देखें तो सीएम फेस को लेकर कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता अरुण यादव की बात करें, अजय सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी सीएम फेस को लेकर अपना अलग अलग बयान दे रहे हैं और वहीं कई बार कह चुके हैं कि सीएम फेस कौन होगा। तो इस तरह का बयान हम देख रहे हैं कि लगातार सामने आ रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखें कि सीएम फेस को लेकर कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। चलिए, तो आज इसी मुद्दे पर हमसे बातचीत के लिए शहरयार खान कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ शाहवर आलम बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एएल त्रिवेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि सर, कांग्रेस ने तो कह दिया है कि सीएम फेस कमलनाथ ही होगा, इसके बावजूद आखिर क्यों पूछा जा रहा है बार बार? क्या कोई अटकलें सामने आ रही हैं? देखिए, ये भाजपा का और शिवराज सिंह चौहान का जो आज का बयान है, वो पहले बता दें कि भाजपा में कितने दूल्हा हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान खुद आश्वस्त हैं? नरोत्तम मिश्रा रोज तैयार होकर बयान देते हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे हमारे भाजपा के बीडी शर्मा हो, ये सब मुख्यमंत्री की रेस में है। शायद उनकी दिल की जो आवाज और जो बयान आज का है, काजल जी, अपने पार्टी के अंदर की बात को से कांग्रेस पर रख के बोला है, क्योंकि उनको ये समझ आ गया है कि मध्य प्रदेश ने मानस बना लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार मध्य प्रदेश में बनाना है। और जिससे कि कांग्रेस को 2018 में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो समर्थन और प्यार दिया था, वो कुछ हमारे ही देशों की वजह से सरकार चल पाई और सरकार को भाजपा ने खरीदने का काम करा। अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ अपने 18 की तरह 2023 में भी लगे हुए अपने काम में। उन्हीं परिणामों से और उन्हीं सर्वेयों से भाजपा घबरा, पहले 60 सीटें मिल रही थी, अब हमारे 5 जो घोषणा है उसके बाद इनके पास 60 सीट भी मिलती नहीं दिख रही। उससे बौखला कर, घबरा कर 20 साल इनको कार्यकर्ताओं की याद नहीं आई, अब उनको ये लोग संपत्ति की बात कर रहे हैं, उनको भोजन कराने की बात कर रहे हैं, उनके साथ खेल करने की बात कर रहे हैं। जितना मैं समझा हूँ भाजपा के कार्यकर्ताओं को, कल भी कांग्रेस ऑफिस में बजरंग सेना के हजारों कार्यकर्ता ने ज्वाइन करा और निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। और भाजपा के वो कार्यकर्ता बहुत समझदार हैं कि पिछले 20 साल से उपक्षित और ठगा हुए महसूस कर रहे थे जी। और कल जो हमारे यहाँ आए कार्यकर्ता, पीड़ा और दर्द यही था कि शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर बनाकर माफियाओं की सरकार चलाई है, लेकिन कार्यकर्ताओं की सुध नहीं। आपको भोजन कराने से या उनके साथ खेलने से कुछ नहीं मिलने वाला। भाजपा की सरकार के साथ अब भाजपा के ही कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता खेल करने जा रही है जी। ये इससे घबरा के परेशान होकर उनकी रोज की पीड़ा निकलती है। उन्होंने जो मां नर्मदा के किनारे 6 करोड़ लगाए थे और उनको जो डकार गए, वो आज कहाँ पहुंचे, इसी का रोज जाके पश्चाताप करते हैं। एक पेड़ लगाते हैं, एक साइड देते हैं, दिन भर चर्चा में बने रहने के लिए। दूसरे इनके नेता जो गृह मंत्री हैं, वो गृह मंत्री के अलावा सारे काम करते हैं। वो फिल्म इंडस्ट्रीज पे बात करते हैं, फिल्मों की कास्टिंग करते हैं, फिल्मों की स्क्रिप्ट पे बात करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार, मध्य प्रदेश में बढ़ते क्राइम, खुलेआम चेनें लूटी जा रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग ध्यान नहीं दे रहे, गृह मंत्री ध्यान नहीं दे रहे। निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता आगामी चुनाव में ध्यान देके इनको वापसी कराने के मानस बना चुकी है। नहीं कुछ
काजल जी जी एक जो हमारे साथी में थे, इन्हीं जयचंदों ने हमारे बिल्कुल, पार्टी में बिल्कुल, वो- बिल्कुल, वो- इनकी बिल्कुल। बकवास है, मेरी बात सुने आप, मेरे आलम पास टाइम जी, कम है जरा। बिल्कुल इनकी बकवास बंद करें, मेरी बात सुने आप। जी। आलम चुप जी, बैठो आलम जी, हमारे- जैसे कि जी। कांग्रेस की अंदरूनी, जी काजल बिल्कुल, मैडम, मेरी पहली बात हो जाए, इनके जी, कहने जी। से आप क्या एंकरिंग नहीं कर रही नहीं, हैं? अरे हो गया बस, सर हो गया। देखिए, हमारे पास थोड़ा सा समय की भी वो कमी खाली- रहेगी, तो हम इक्वली बात हाँ, करेंगे तो मैं तो सही पूरी बात रहेगा। कर लूँ ना। बिल्कुल हो गया, अगली बार, हाँ। सर, बिल्कुल ये मैं क्या- आपके मेरा पास सुनिए आप। आऊंगी वापस से, सेकंड राउंड आपके पास आऊंगी। रोड साहब भी ये बिठा सर लिया, रोड साहब। ये मैं रोकने प्रवक्ता नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, सेकंड राउंड पे आऊंगी, आपको जो आपके बोलना हो आप बोला भी सेकंड गया राउंड था, पे बोलिए। कांग्रेस के सामने प्रवक्ता बैठाएं। आलम जी, आपसे अरे हो गया, मैं जानता हूँ आपको सर, हो गया। अब मेरी बात सुन लें, क्योंकि देखिए, मुझे पहले दूसरी मेरा जगह पे प्रश्न जाना है सुन लीजिए, जी। आप लोग शांत रहे, सबसे पहले मेरा दूसरी प्रश्न जान- सुन लीजिए। आलम जी, आपसे प्रश्न है मेरा कि कांग्रेस की अंदरूनी जो उठक पिठक चल रही है, इसमें जी। बीजेपी का इंटरप्ट करना कितना उचित है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। बात दरअसल ये बात निकल कर तब आई जब दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई जी। और इस कांग्रेस परिवार के जो मुखिया हैं राहुल गांधी, जी। उन्होंने कहा कि हम 130 सीट जीत के आ रहे हैं। पहले सुन लीजिए आप, सुन वो लीजिए आप। महाराज वो गुट पे बोलो भाई, कांग्रेस छोड़ो, अरे यहाँ से मेरी छोड़ बात दी सुनिए जाए मेरा। तो भगोड़ों को नहीं राहुल सुनेंगे। गांधी जी ने ये कहा कि हम सीटें जीत रहे हैं। जब मीडिया अरे ने उनसे भगोड़ों को नहीं पूछा सुनेंगे। कि मध्य प्रदेश में क्या भगोड़ों- कमलनाथ आपका चेहरा रहेंगे, तो उन्होंने भगोड़ों को नहीं उसको सुनेंगे। स्पष्ट नहीं किया। सरकार और तो इस भगोड़ों को वजह नहीं से भी सुनेंगे। लोगों में ये जन प्रतिक्रिया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका नेता है कौन। जब राहुल गांधी ने मना कर दिया कि कमलनाथ नेता नहीं है, हम तो 150 सीटें जीत कर आ रहे हैं, तो उस बात से ही तो बात चल रही है ना कि आपका नेता है कौन। ये तो कमलनाथ जी, आप लोग बोलते हैं, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, कमलनाथ जी बड़े नेता हैं। अरे करके बताओ आप लोग पहले। जब राहुल गांधी जी ने ये स्पष्ट किया ही नहीं कि कमलनाथ नेता होंगे, और ये बात ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, जब एआईसीसी में बैठक हुई थी मध्य प्रदेश को लेकर, तो राहुल गांधी जी ने कहा ना कि हम तो जीत रहे हैं, लेकिन चेहरा उन्होंने नहीं बताया। मीडिया ने कहा क्या कमलनाथ चेहरा होंगे, इस बात को घुमाया, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ये प्रतिक्रिया वहीं से आ रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी मुख्यमंत्री का फेस हो जाए, प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का ठीक फेस है। हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो रवानगी तय हो चुकी है, इसलिए कोई फर्क पड़ना भी नहीं अरे चाहिए। ख्याली ठीक पुलाव है। आप देखते रहो कि हम द्विवेदी आ जी, रहे हैं, आपको हम जा रुक रहे करना, हैं। ठीक अरे है, पिछली ठीक है। बार आपने सरकार बनाई कहाँ थी? जिसके ठीक। दम पर हाँ। सरकार बनी थी, जिसके चेहरे पे सरकार बनी थी, उन्होंने सरकार गिराई। अच्छा, वो खुद अपना चुनाव हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अपना चुनाव खुद ये स्पष्ट करें कि आपके नेता भगोड़ों- कौन है। आपके नेता भगोड़ों- दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ जी हैं, सुरेश पचौरी जी हैं, राहुल भैया हैं, अरुण यादव हैं, कौन है आपके नेता? चलिए ठीक है, आप लोग से मैं बात करूंगी। सर आप लोग से बात करूंगी। आलम सर, खान सर, आपसे बात करूंगी, वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगी मैं, हमारे साथ द्विवेदी जी काजल जुड़े जी, हुए। मैं जी जवाब- सर, अभी मौका जवाब मिलेगा दे दूं आपको, इनका- मौका मिलेगा जवाब सर। दे दूं। एक सेकंड एक सर। मिनट जवाब, 1 मिनट पहले जवाब अरे भाई दे दो। वरिष्ठ ठीक है। पत्रकार बैठे, उनसे ही बात करें, उनकी प्रतिक्रिया भी लें आप। ठीक है सर जी, बोलिए खान जी, बोलिए। भगोड़ों को कहाँ से आपने बिगाड़ लिया? मेरे को बताया था कोई प्रवक्ता बैठेगा, ये प्रवक्ता नहीं है, पहली बात। एक बात, दूसरी बात, हमारे नेता देश में कमलनाथ जी है। आप क्या हो? अपनी बात करो, आप अपनी बात मध्य करो। प्रदेश में कमलनाथ जी है, कमलनाथ जी है, कमलनाथ जी हैं, कमलनाथ जी है, कमलनाथ जी है। दिग्विजय सिंह अरे जी हैं, कौन है? डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, सुरेश पचौरी भगोड़ा जी है, हैं, अरुण यादव गद्दार जी हैं, है। कौन है नेता आपका? ये तो आपके जनता यहाँ जानना भगोड़ा- चाह रही है चलिए ना। ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी ठीक है, आपके पास मैं वापस आऊंगी सर। वरिष्ठ पत्रकार का रुख करना चाहूंगी मैं। सर देखिए, गोविंद सिंह तो कह चुके हैं, प्लीज हो रही है, गद्दार भगे। सर प्लीज प्लीज सर, कोई प्रश्न सुन लीजिए मेरा, सबको मौका दीजिए बोलने का। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। गोविंद सिंह तो कह चुके हैं कि कमलनाथ ही सीएम होंगे। अब इसके बावजूद आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है, तो कहीं ये अंदर की रिपोर्ट सामने आ रही है क्या? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अंदरूनी जो सर्वे हो रहे हैं जी। उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की
हालत नाजुक प्रतीत हो रही है। इसमें मैं किसी भी पार्टी का नाम इसलिए खुले तौर पर ले रहा हूं क्योंकि जो सर्वे और रिपोर्ट्स आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं भाजपा में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, चंबल का एक अलग मुद्दा, बिंद में एक अलग मुद्दा, ऐसे करते हुए जो सर्वे निकल के आ रहे हैं। और जब हम ग्राउंड में जाते हैं और हम लोग भी जब फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो जनता जो है वह भाजपा से बिल्कुल नाखुश हो गई है और कहीं ना कहीं अंदरूनी जो कलह है वह अब खुलकर सामने आ रही है। आपने पूर्व में भी देखा होगा कि अगर हम बिंद की बात करते हैं वहाँ पर भी कई केंद्रीय नेतृत्व के दौरे लग चुके हैं और वहाँ भी संगठन को विस्तार करने की लगातार बातें करी जा रही हैं। और अगर हम चंबल की बात कर लेते हैं वहां पर भी बयान आ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के और वहां भी संगठन को मजबूत करने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर अभी संगठन को मजबूत करके कैसे चुनाव में फतह हो, कैसे चुनाव जीता जाए, इस पे लगातार चिंतन और मनन का दौर लगातार जारी है। इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। आज ही जो कई मीडिया रिपोर्ट्स आई और सूत्रों के द्वारा जो खबर है उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 4 प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बदले जा सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी इस चीज को भांप चुका है कि इन जो ये चेहरे हैं या जो ये अभी समीकरण बन रहे हैं इसको लेकर के आगे चुनाव में वह नहीं जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सूत्रों द्वारा जो खबर है और जो मीडिया रिपोर्ट्स आज आई हुई हैं उसमें 4 प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात की जा रही है। तो मैं वही अभी देख रहा था कि जो मेरे मित्र बैठे हुए हैं चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों वह अपनी तरफ से अपना पक्ष बता रहे थे। लेकिन अगर हम ग्राउंड में अगर हम बात कर लेते हैं तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि किसका मजबूत कांग्रेस मजबूत है या भाजपा मजबूत है, लेकिन अभी उनको दोनों पार्टियों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हम आलम जी आपके पास आना चाहेंगे कि यहाँ पर आप पर भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इस तरह कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो जा रही है इसलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो इस समय कर्नाटक के चुनाव के बाद जो है वो अति उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है और कांग्रेस में प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। अभी तो फजीयत होने वाली है कांग्रेस के प्रत्याशियों की, क्योंकि इनके यहाँ तो ये स्पष्ट नहीं है कि इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। ये तो अपनी तरफ से ये लोग कमलनाथ जी को पुरजोर कर रहे हैं, जबकि कमलनाथ जी के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर उतरवा दिए गए थे प्रभारी जी द्वारा। फिर राहुल गांधी जी जब मीटिंग करते हैं तब उनसे मीडिया पूछती है कि क्या कमलनाथ चेहरा होंगे, तब वो मुकर जाते हैं और बात को टाल जाते हैं। तो स्पष्ट है कि पहले आप अपना लेकिन आलम जी कांग्रेस तो दावा कर रही है। आलम जी कांग्रेस जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारी में है बिल्कुल, और अभी लेकिन आलम जी कांग्रेस तो दावा कर रही है कि सीएम फेस कमलनाथ ही होंगे, कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ लिया जाएगा। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी क्या कहना चाह रही हैं? जी मैं ये बोल रही हूँ जैसा आप कह रहे हैं तो कांग्रेस तो दावा कर रही है कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अरे तो ये राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं या नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। जी पूछते हैं सर, अभी बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने तो स्पष्ट नहीं करा जी। ये तो कमलनाथ जी और उनकी टीम जो है अपने आप को बताती है कि हमारे नेता ये हैं, जबकि हाईकमान तो इनकी गांधी नेहरू परिवार है। राहुल गांधी है, सोनिया जी हाईकमान। अभी तक तो वहां से कोई फरमान नहीं आया। 24 अक्बर रोड ने तो कोई ऐसा फरमान जारी नहीं करा है। ये तो कमलनाथ जी की टीम बोल रही है और ये पोस्टर उतरे भी थे भावी मुख्यमंत्री के, आपको याद होगा। जी ठीक है, बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता आपकी टीम कह रही है, ऐसा बीजेपी प्रवक्ता का कहना है। पहले तो आप ये दुरुस्त कर लें कि ये प्रवक्ता नहीं है। देखिए पर्सनली बात नहीं करेंगे सर, आज का जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। देखिए पर्सनली बात नहीं करेंगे सर, आज का जो मुद्दा है आप उस पर बात कीजिए। ठीक है बिल्कुल। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है खान सर। हाँ मुझे भी आवाज सुनाई नहीं दे रही शरीर खान जी। बिल्कुल खान सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप हेडफोन यूज कर लीजिए अपना। ठीक है जी, बीजेपी प्रवक्ता आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर अभी इन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार घोटाले में मिली हुई है, तो कई सारे आरोप आपकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। आज सच्चाई क्या है आपसे जान लेते हैं। बिल्कुल, सच्चाई जनता जानती है, सच्चाई मीडिया जानती है। भारतीय जनता पार्टी
जो काम कर रही है वो सबको दिख रहा है, और केंद्र और राज्य की सरकार काम कर रही है सबको दिख रहा है। जी। भाई कांग्रेस जो है वो विपक्ष है, वो अपनी भूमिका निभा रही है, उनको उनका दायित्व ही है, लेकिन असत्य बातों का प्रचार करना, अब ये जो जितना भी चल रहा है कि कांग्रेस आ रही है, केवल और केवल फेक मीडिया है। ये जो इनका IT सेल है जो काम कर रहा है, ये लोगों को ऐसे दर्शा रहा है जैसे कांग्रेस आ रही है। जी। अरे भाई, अगर आ रही है तो आप आ जाओ ना सामने, क्या जी। दिक्कत है? ये सब फेक न्यूज है इनकी। भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जमीनी तौर पर मजबूत है, ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चल रही है सब, 60 सीटें मिल रही हैं, 70 सीटें मिल रही हैं, केवल कांग्रेस की जो है सोशल मीडिया का देन है, और जी। कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं सर, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और इस बीच कहीं ना कहीं बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है और ये CM फेस को लेकर सियासत जारी है। तो क्या माने इसको, आखिर ये कहां तक सच्चाई है इसमें कि क्या ये चुनावी मोड में इसको लिया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे रणनीति बनाई जाएंगी और कहीं ना कहीं जैसे अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो वो एक संगठन की तौर पर पार्टी बनती है और उनके यहाँ संगठन एक निर्णय लेता है और उसके हिसाब से डिसाइड होता है। दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वहाँ भी आला कमान है, वो नेतृत्व करता है और उसके अनुसार वहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं और फिर किसको CM का चेहरा रखना है वो तय होता है और ये सब विधायक दल की बैठक में तय होता है। तो अभी तो दोनों पार्टियों को लेकर के अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि अगर वह किसी भी CM फेस को सामने लेकर आते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों तरफ में ही सीधी सी बात है, क्योंकि अगर किसी का चेहरा सामने आता है और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं डिफीट के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। और मैं आपको पहले भी बताऊंगा कि इसके पहले भी एक जो संगठन की बैठक हुई थी भाजपा की, अगर हम बात कर लेते हैं, उसमें लेकर के ये बात किया गया था कि हमें जो चुनाव ये लड़ना है विधानसभा का और लोकसभा का, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ना है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है जो वह सामने रहेगा। ये भाजपा की हम बात कर लेते हैं। और अगर हम दूसरी ओर बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो यहां पर जो बात हुई थी वह यह बात हुई थी कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों संगठन जो है वह अपनी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और उनका ऐसा मानना है कि अगर हम इन चेहरों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं विजय हासिल होगी। जी चलिए, बिल्कुल। खान सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी पार्टी का यह आंतरिक मामला है और कांग्रेस के संविधान के तहत में मध्य प्रदेश या देश के किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, वहां के चुने हुए निर्वाचित विधायक। आवाज इको कर रही है शैलजा गांधी की। आप जी बोलिए सर, क्लियर आ रही है? आप बोलिए। हाँ सर, आ रही है। तो हमारे निर्वाचित विधायक सदन के नेता को चुनते हैं, लेकिन 2018 में जब कमलनाथ जी आए, मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली, तो हमारे सारे वरिष्ठ, चाहे उसमें दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे हमारे अरुण भाई हो या डॉक्टर गोविंद सिंह हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, कांतिलाल भूरिया हो, सारे वरिष्ठ और कनिष्ठों ने मिलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाया। 15 साल पुरानी भाजपा की सरकार का किला को ढहा। निश्चित ही अभी हम जैसे कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है पूरी ताकत के साथ, और मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ है। इसी से घबरा कर परेशान होकर ये अपना अध्यक्ष भी बदल रहे हैं और इनके यहाँ लट्ठा का यह हाल है कि एक नाराज गुट है, एक शिवराज गुट है और एक महाराज गुट है। महाराज गुट में ये हमारे साथ ही आते हैं, कांग्रेस से भगे हुए हैं। तो निश्चित ही इनके यहाँ तलवारें खिंची हुई है, इनके यहाँ तलवारें खिंची हुई है। कौन होगा दूल्हा, वो किसकी सिलेगी शेरवानी। आज का जो आपका डिबेट का सब्जेक्ट टॉपिक है वो उसको शिवराज जी ने अपने अंदर की आत्मा से बाहर आ गई, क्योंकि इनके यहाँ यही सब चल रहा है। 4 गुट हैं जो चारों शेरवानी बना के दूल्हा बनने को तैयार हैं, लेकिन बारात का पता नहीं है, मुहूर्त निकला नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने, जो 500 रुपए में उनको सिलेंडर दिया जाएगा, 1500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, किसान की ऋण माफी वापस होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश में कानून का राज रहेगा। ये ऐसी भाजपा की सरकार है, शिवराज सरकार,
साल बाद ये युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ये भोजन कराने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जनता को ठगने के लिए फिर से जुल्म कर रहा है। जी, लेकिन मध्य प्रदेश के में बार बार इनकी काट के हांडी नहीं चढ़ेगी। मध्य प्रदेश में विजनरी चेहरा कमलनाथ जी का उनके सामने आ चुका है ठीक और निश्चित ही मध्य प्रदेश में एक तरफ विश्वास की बात कमलनाथ जी के साथ है और एक झूठे और घोषणावीर मुख्यमंत्री को 19 साल से देख रही है ठीक है। प्रदेश आलम की जी जनता। कुछ कहना चाह तो रहे हैं? इस दोनों के जी, बीच आलम में जी। चुनाव होना, विश्वास और अविश्वास, झूठ ये और अरे अपने आप में स्वयं भी चेहरा है कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के लोग। अरे, लेकिन अरे क्या भैया, राहुल हमारी गांधी जी ने, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या अरे, राहुल गांधी जी हमारे- ने अभी स्पष्ट किया, जो दिल्ली में बैठक थी, गद्दार, मीडिया ने पूछा उनसे कि नाराज, क्या कमलनाथ जी रहेंगे, तो उन्होंने जो फिर दोबारा आकर शिकायत, कहा कि एक बताओ ना बचा। कौन है आपकी, और उसके आपके बाद में चेहरा ये बात कौन है? करते हैं कि विभिन्न गुटों में आपके बटे कौन हुए है चेहरा? लोग। अरे भाई, भारतीय जनता आपके पार्टी कौन को है? एकजुट हमेशा से आपके रहे। कौन है? इनको महाराज इनको क्या? ये बताया जाए कि भारतीय ना, जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनने के लिए भागे एकजुट ही रहती है। और महाराज मुख्यमंत्री बनने अगर को भागे कहीं थे ना ना। कहीं में जो मामले आते हैं वो कांग्रेस में। अब ये अपने आप कमलनाथ जी को चेहरा घोषित कर रहे हैं और हाईकमान ने अभी घोषित ही नहीं किया चेहरा। अरे महाराज है ये कि कैसे? तेरे भाजपा का? आशीष जी से पूछे ना आप, क्या आशीष अरे- जी, सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन अरे क्या खड़गे जी ने महाराज- या राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का फेस बनाया है? ये तो कमलनाथ अरे जी और कैसी- उनके लोग अपने आप को आगे बढ़ाए हुए हैं कि हमारा चेहरा कैसी कमलनाथ। बनाया? यही बात है ना। अरे महाराज इससे अलग को हटके बनाया तो तो बताइए। कोई लिस्ट भाजपा- जारी हुई क्या? भाजपा ने बनाया क्या महाराज देखिए, को? भारतीय ठीक है। जनता पार्टी शेरियार गांधी में आपको बता दूं, ठीक ये है। बहुत बड़ा संगठन है जी, और यहाँ संगठन हाँ। चुनाव लड़ता है। और आप डिस्काउंट देखेंगे अभी कांग्रेस के डिस्काउंट प्रत्याशी घोषित हो जाएंगी जी, फिर किस तरह फिर फटब्बल होता है ये देखने चलिए को ठीक है, मिलेगा। हमारे पास और समय की भारतीय थोड़ी सी जनता कमी है। पार्टी चलिए की वरिष्ठ निकलेगी, पत्रकार सर आपका कोई रुख करना आवाज नहीं चाहूंगी। आएगी, आप ये भी देखिएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्नाटक कि की जनता ने सर दिखा दिया प्लीज जितनी सर पार्टी है अरे कितने बड़े नेता हैं। कर्नाटक की वजह से तो आप जो है आपके उत्साह में है। हिमाचल कर्नाटक का माहौल अलग है, हिमाचल मध्य प्रदेश का माहौल अलग है। ठीक है मध्य सर। प्रदेश मोदी जी ने में तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लिख के दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ मैं। ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ दोनों चलिए राज्यों में वरिष्ठ वापसी होने पत्रकार का वाली रुख है। करूंगी मैं। मध्य प्लीज प्रदेश सर, के इन राज्यों आप में। लोग ने बोल लिया, अब सर से प्लीज प्रश्न करने दीजिए मुझे। वरिष्ठ पत्रकार का रुख भाजपा करूंगी मैं। सर मैडम कितनी द्विवेदी बड़ी जी, पार्टी है, हम ये देख मोदी रहे जी हैं कि को दोनों ही कर्नाटक पार्टी आरोप प्रत्यारोप हिमाचल में लगा देख रही है लिया। एक दूसरे पर। रो के माफी मांगी है हिमाचल में। देखिए निश्चित जी, तौर पर आखिरी आरोप टाइम पे प्लीज प्रत्यारोप सर, का जो प्लीज दौर आप है, सर का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। देखिए निश्चित अरे तौर हम पर गलत आरोप फहमी नहीं है। प्रत्यारोप का दौर है महाराज चुनावी वरिष्ठ गलत फहमी मौसम पत्रकार में ने बोलने लगातार दीजिए। मुख्यमंत्री बनने गए थे। आप चलता अपने है। अल्पसंख्यक वोट भारी संख्या में कम कर रहे हैं इस चुनाव में, ये देखने को मिलेगा आपको। अभी आप आलम जी, बजरंग हाँ बली जी, प्लीज वरिष्ठ और पत्रकार से हिंदू मेरा हाथ प्रश्न चलाइए है, आप। पूछ कितना सुन बड़ा लीजिए। वोट बैंक कांग्रेस का खिसक रहा है, समझिए। सर आपको प्लीज उम्मीद नहीं आप होगी अभी। हमारे तो भाजपा मेहमानों का करती ऑडियो है, डाउन वोट कर गिराई दीजिए थी। प्लीज। ऐसे नहीं करती। ठीक है अरे सर, आप कांग्रेस बोलिए, जनता वरिष्ठ पार्टी का पत्रकार जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास कुछ होता नहीं है करती। लक्ष्य। प्लीज आप उसको ऑडियो भी डाउन काम कर करवाएंगे। दीजिए, यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है सर, दो क्या का- बोलना चाह आप रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी का मुकाबला वरिष्ठ नहीं कर पत्रकार जी, पाएंगे। आपका रुख करना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर देख रहे हैं हम कि दोनों ही पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है एक दूसरे पर, क्या कहेंगे आप? अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी देखिए आपसे। निश्चित तौर पर चुनाव का समय है और चुनाव के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो निश्चित तौर पर बयानबाजी लगातार चल रही है और भाजपा अतिशोक्ति में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि सब हरा हरा है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा अटल जी की सरकार थी तो शाइनिंग इंडिया और स्कूल चले हम और कई योजनाएं चली थी, लेकिन जब सरकार गई तो वो वापस ही नहीं आ पाई, बहुत समय लग गया। और संगठन विस्तार, तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ये काफ़ी हानिकारक भी कई बार साबित हो जाता है। मैं इसमें किसी का रुख नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ हमें कहीं ना कहीं मंथन करते रहना चाहिए कि हमारी कमजोरियां क्या है, हमारा स्थिति क्या है। हमें ग्राउंड में जाकर वो योजनाओं को देखना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में योजनाएं तो काफी चल रही हैं, लेकिन धरातल पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आज भी बहुत सी समस्याएं हैं जिसको आज भी पूर्ण नहीं हो पाया है। कई जगह ऐसा जहां पर बिजली पानी, सड़क, रोजगार एक ज्वलंत मुद्दा है,
अगर हम रोजगार की दर देख लेते हैं मध्य प्रदेश में, तो अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा है कि वह तुलनात्मक चार्ट में सबसे नीचे और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश आता है। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं कार्य करने की जरूरत है, इसमें हमें ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन होना चाहिए और अच्छे से क्रियान्वयन करना चाहिए। और कांग्रेस के लिए भी मेरा ये प्रश्न है कि अगर वे सत्ता में काबिज होते हैं तो उनको भी योजनाओं को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी में सीएम फेस को लेकर प्रदेश कांग्रेस बटी हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि एमपी विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा कमलनाथ ही होंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान को लेकर बीजेपी ने भी कसा तंज है और इसके साथ ही बीजेपी का कहीं ना कहीं पलटवार शुरू हो गया, जिसको लेकर काफी चर्चा बनी हुई है। अब देखना होगा कि इस घमासान के बीच में सीएम फेस किसका रहता है। आमना सामना में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।